इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है, इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वे नशे में होता है। चाहे नशा पैसा का हो, चाहे नशा रूप का हो, चाहे नशा इस दुनिया में कुछ भी का हो, तब उसका सही चरित्र सामने आ जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ नॉलेजिकल बात करेंगे, जिसमें हम आपको नशा के बारे में बताएंगे, अपना बिहार वासियों को, अपना देशवासियों से नशा से मुक्त कैसे होना है, नशा से क्या क्या लाभ होता है, नशा से क्या क्या हानियाँ होता है, नशा करने से क्या होता है, कौन सी कैंसर की बीमारी होती है, नशा को जल्दी से जल्दी कैसे छोड़ा जा सकता है, नशा आखिर होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ए से लेकर टू जेड तक ले बात करेंगे हम लोग नशा के बारे में। और हमें पता है कि आने वाले भविष्य में हम लोग एक महा अभियान चलाएंगे जो नशा मुक्त अभियान होगा, जिसमें लोगों को यही पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, बताया जाएगा से गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, शराब आदि आपके सेहत के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है और इन चीज़ों को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए सबसे पहला बात जान लेते हैं कि नशा आखिर होता क्या है। तो नशा होता है बुद्धि विलंपति यत द्रव्यम मदकारी तद चुअते, अर्थात जिन वस्तुओं को आप जब सेवन करते हैं तो मनुष्य का बुद्धि गायब हो जाता है या कम हो जाता है या मादक हो जाता है, जैसे उसे हम लोग नशा कहते हैं। जिससे बुद्धि गायब हो जाए, लुप्त हो जाए, उसे हम लोग नशा कहते हैं। जैसे कि आपका सिगरेट हो गया, शराब हो गया, बीड़ी हो गया, गुटखा हो गया, पान हो गया, मसाला हो गया, अफीम हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, कोकेन हो गया, हेरोइन हो गया, एवं स्मैक मतलब कि ब्राउन शुगर हो गया आदि का प्रयोग करने से आप नशा वाले इंसान कहलाते हैं। इस दुनिया में सबसे बेकार इंसान है तो वे है जो इस सारी चीज़ का नशा करता है। नशा बहुत सारे चीज़ों का होता है। मैंने फर्स्ट ही आपको एक शायर करके बताया है। नशा प्यार का होता है जिसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं। नशा पैसा का होता है जिसमें घमंडों में लोग बर्बाद हो जाता है। नशा रूप का होता है जिससे लोग बर्बाद हो जाते हैं। नशा शराब का होता है जिसमें अपना परिवार के साथ साथ पूरा खानदान को 7 पूछ का ज़िंदगी खराब हो जाता है। इस नशा को आप लोग को छोड़ देना चाहिए। आखिर नशे की आदत क्यों पड़ जाती है? तंबाकू में छिपा निकोटीन नामक जहर शरीर में दाखिल होकर, याद रखिएगा, एक जहर होता है तंबाकू में जिसका नाम है निकोटीन नामक, ठीक है, ज्ञान तंतुओं को उत्तेजित करता है, जिससे रक्त वाहिनी थोड़ी चौड़ी हो जाती है। थोड़ी देर के लिए उस जगह के सभी कोषों को खून अच्छी तरह मिलता है और हमारे शरीर और मन को क्षणिक बहुत अच्छा लगता है। क्षण भर के सुख के लिए आप पूरा शरीर को, आप पूरा बॉडी को, पूरा जीवन को खराब कर लेते हैं और हमारे शरीर और मन को क्षणिक बहुत इस्तेमाल न किया हो तो बेचैनी बढ़ जाती है। और इस तरह बीड़ी, सिगरेट, मसाला, गुटखा, शराब आदि नशा की आदत पड़ जाती है। छोटी छोटी सुख के चलते, छोटी छोटी चीज़ के चलते, ज़्यादा प्रेशर होने के कारण, प्यार में पागल होने के कारण, समझे कि नहीं समझे, ज़्यादा टेंशन की वजह से लोग नशा का इस्तेमाल करने लगते हैं। कोई कोई लोग तो फालतू में भी इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हमारे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानते हैं? महात्मा गांधी कहते थे, अगर मैं एक दिन के लिए तानाशाह बन जाऊं तो शराब की सारी दुकानें बंद कर दूंगा। ये महात्मा गांधी कहते थे, हम नहीं कहते हैं। और ईसा मसीह कहते थे, तू यह जान ले कि धूम्रपान नहीं करेगा तो इस प्रकार परम पिता परमात्मा के गुणों को अपने में अवतरित करेगा। अगर जो आप नशा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप कोई गुण का प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जो संरक्षक गायत्री परिवार के लोग थे, संस्थापक थे, कहते थे व्यसन मनुष्य के वास्तविक प्राण घातक शत्रु है। यह धूम्रपान मादक द्रव्य सेवन करने वाला व्यक्ति दिन दिन क्षीण होते होते अकाल मृत्यु के मुख में चला जाता है और ऐसे मित्र के रूप में हमारे शरीर में घुसते हैं और शत्रु बनकर उसे मार डालते हैं। ये नशा
ये नशा आप दोस्त के रूप में करते हैं, लेकिन ये नशा आपको खोखला बना देता है और आप मरने की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए कहा गया है, मदिरा पीने में क्या शान, गली गली होता अपमान है। मदिरा पीने में क्या शान, गली गली में होता अपमान है। गौतम भगवान को कौन नहीं आप लोग में से जानते हो? ये गौतम भगवान कहते थे, तुम लायन के सामने जाते समय भयभीत न होना, वह पराक्रम की परीक्षा है। तुम तलवार के नीचे सर झुकाने से न डरना, क्योंकि वह बलिदान की कसौटी है। तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूद पड़ना, वह तप की साधना है। तुम बढ़ती हुई आग से विचलित न होना, वह अग्नि परीक्षा है। पर शराब से हमेशा भयभीत रहना, क्योंकि वह पाप और अनाचार की जननी है। जो व्यक्ति नशा करते हैं ना, उससे घटिया लोग इस दुनिया में कौन है? और वे देशद्रोही है, देश विरोधी है। उसको ना मतलब कि दुश्मन साबित करना चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन हमारा सरकार ही यहाँ का कुछ ऐसा है। हजरत मोहम्मद कहते थे, अल्लाह ने लानत फरमाई है शराब पर, पीने और पिलाने वालों पर, बेचने और खरीदने वालों पर, और किसी प्रकार का सहयोग देने वाले पर। ये ईमान वाले, शराब तथा दूसरी नशीले चीज़ें हराम है। इन शैतानी चीज़ों से हमेशा आपको बच के रहना चाहिए। गुरु नानक देव के बारे में तो जानते होइएगा आप लोग। तंबाकू इतनी अपवित्र वस्तु है, दुनिया में सबसे अपवित्र, मतलब कि पवित्र नहीं है, वे आपका तंबाकू है। मानव को दानव बना देती है। ये तंबाकू जो होता है ना, नशा, ये मानव को दानव बना देती है। तंबाकू के खेत में गाय तो क्या गधा भी नहीं जाता है, लेकिन इंसान ना तंबाकू के खेत में पैर रख देता है, खाता भी है और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके अपना परिवार को, बाल बच्चा का ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। लेकिन तंबाकू के खेत में गाय तो क्या गधा सही जाए ना करता है, तो आप क्यों जाइएगा? इसलिए कहा गया है, यदि सुख से चाहो तो तुम जीना, यदि सुख से चाहो तो तुम जीना, कभी भूल कर धूम्रपान मत पीना, धूम्रपान मत करना, स्मोकिंग मत करना। ज़िंदगी में कभी ऐसा दोस्त मत बनाना जो धूम्रपान करना हो, न तो वो अपना साथ साथ न तुमको भी ले डूबेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि संगति का मतलब संग गति, जैसा आपका दोस्त होगा वैसा आप भी होंगे। इसलिए ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए, अगर जो मान लीजिए जो व्यक्ति नशा का प्रयोग कर चुके हैं, जो गलती कर चुके हैं, तो हम तो उनसे बोलेंगे, थोड़ा सोचिए, 1000 बार सोचिए, फिर भी आप गुटखा खाते हो और अच्छे भले बच्चे की तरह आपके मुंह और अन्य हिस्से की बारीकी खराब हो गया हो, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलिए और उसको सही करवाइए। नशा नाश की जड़ है भाई, नशा नाश की जड़ है भाई, इससे दूर रहो भाई। हमेशा खुशहाली परिवार के साथ रहोगे। यदि आप गुटखा, तंबाकू, मसाला खाते हो तो हो सकता है ये सारी चीज़, मुंह जीभ पर सफ़ेद या लाल छाला होना, मुंह पूरी तरह न खुलना, मुंह से खून बहते रहना, आवाज़ का बदल जाना, कैंसर के संकेत हो सकते हैं। मुंह के बारीकी से किए गए निरीक्षण के समय यदि ऐसा कोई लक्षण दिखाई देते हैं या इस तरह का कोई संदेह है, तो तुरंत चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। कहा जाता है, इलाज जितना जल्द बीमारी मिटना उतना ही सरल, इलाज जितना देरी से पीड़ादायक मौत उतना जल्दी से। एक कुत्ता के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। कुत्ता के बारे में आप देखते होइएगा, कुत्ता एक हड्डी को नोच कर खाता है। जानते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु डेट कर जाता है तो उसका हड्डी बचता है, तो उसको कुत्ता नोच नोच के खाता है। ये क्या होता है जानते हैं जी? जानते हैं? आइए जान लेते हैं। कुत्ता हड्डी चूस रहा है, उसके तलवे में हड्डी लगने से खून बहता है। कुत्ता खुद के खून को हड्डी का स्वाद समझकर चूसता ही रहता है। ज़्यादा चूसने से और खून आने की वजह से अधिक आनंद क्षणिक प्राप्त करता है। आप खुद के जीवन रस को गुटखा का रस समझकर इस कुत्ते जैसा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुत्ता को शक्ति मिलता है। लेकिन क्या आपको गुटखा का रस चबाने से, खाने से क्या कुछ मिलता है? मांस, मदिरा, बीड़ी, पान असुर तत्व की है पहचान। ये सब असुर खाते हैं, भैंसासुर सब खाते हैं। क्या नशा करने वाले व्यक्ति भैंसासुर के बराबर नहीं है? ऐसे लोग के पास ज़िंदगी अगर जो होगा तो आपका ज़िंदगी नरक हो जाएगा। ऐसा लोग ज़िंदगी में कभी होना नहीं चाहिए। समझे कि नहीं समझे?
इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा बचे रहना चाहिए। और नशे का भयानक मौत हो सकता है। इसके अलावा आंतों की बीमारी हो जाना, आँखों की बीमारी हो जाना, हृदय रोग होना, ब्लड प्रेशर हो जाना, दमा और सांस का रोग होना, टीबी हो जाना, जवानी में बुढ़ापा जैसी भयानक पीड़ा देकर आपको आर्थिक पैमाने की ओर धकेलना, आपके बच्चे, माँ बाप, पत्नी तमाम के हैरान करना, परेशान कराने वाले, जानलेवा दर्दों का स्वागत कराने वाला ये बीमारी है नशा। और इससे हमेशा बच के रहिएगा। अगर जो हमें बिहार और अपना देश बचाना है तो हम लोग को नशा मुक्त बिहार बनाना पड़ेगा, नशा मुक्त भारत बनाना पड़ेगा। नशा छोड़ने के बहुत सारे उपाय हैं। भगवान से रोजाना को बेनती कीजिए, आप खुद ही नशा छोड़ पाएंगे। संकल्प शक्ति का प्रयोग कीजिए, नशा खुद ही छोड़ पाएंगे। नशा करने वाले मित्रों की संगति से बचिए और अच्छे मित्र तलाशिए। जेब में और घर में नशे की सामग्री न रखिएगा। बच्चे के द्वारा बाजार से कोई भी नशे की चीज़ न मंगवाइएगा। आप किसी भी रचनात्मक कार्य से जुड़े रहिए। हमेशा कभी खाली मत बैठिएगा, हमेशा बिजी रहिए। कोई काम करिए लेकिन बिजी रहिए। नकारात्मक निगेटिव विचारों से दूर रहिए। नशा नहीं करूँगा तो दस्त साफ नहीं होगा, चाय नहीं पीऊँगा तो सिर दर्द होगा। ये सब झुटपुटिया चीज़ है। ये सब हकीकी दुनिया में नहीं। किसी त्यौहार, यत्र, कथा जैसे अवसर पर दृढ़ संकल्प के साथ नशा का त्याग कीजिए। बना इंद्रियों का दास, उसका कौन करेगा विश्वास। और आपको इंद्रिया पर अगर जो नशा कर लिया है विश्वास, नशा कर लिया है कंट्रोल, तो हम आपको पर कैसे करेंगे विश्वास। उसी के साथ बहुत सारे चीज़ें, नींबू शहद पानी का सेवन दिन में कम से कम 3-4 बार जरूर कीजिएगा। यज्ञ कीजिए, बहुत सारे पूजा पाठ कीजिए। आप अपने छोड़ छाड़ के बराबर कर देंगे, समझे कि ना समझे। गायत्री मंत्र भी जपिए। गायत्री मंत्र भी होता है वो है ओम भूर्भुवः सोनम। कभी आपने सपना में भी सोचा है अगर हम लोग नशा ना करेंगे तो क्या होगा? नशा ना होगा तो क्या होगा हमारे साथ? सबसे पहला निरोगी काया होगा, आपके पास किसी प्रकार का बीमारी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्वस्थ व्यक्ति को देखिए जो जिंदगी में कभी नशा नहीं करता है। धन की बचत होगा, जो आप नशा में लुटाते हैं, दोस्तों के पास लुटाते हैं, अपना परिवार को नशा में लाखों करोड़ रुपया जिंदगी पूरी बर्बाद कर लेते हुए बचत होगा। परिवार में प्रेम और शांति रहेगा, कभी झगड़ा झंझट नहीं होगा, हमेशा प्रेम, हमेशा सुख चैन से जिंदगी जिएगा। शर्म देवता के साधक होइएगा। दुर्घटना से असमय मौत में कमी, दुराचारों की समाप्ति हो जाएगी। चुस्ती फुर्ती एवं निरालस्य हो जाएगा। स्मार्ट लगिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, एकदम चेहरा एकदम खिलखिलायल रहेगा। समाज में सम्मान पाइएगा, इज्जत पाइएगा, रिस्पेक्ट पाइएगा, एकदम अपना आप पर स्वाभिमान होगा। सुरक्षित सामाजिक वातावरण रहेगा, खुशहाल जिंदगी रहेगा। राम राज्य आएगा तब नशा प्रतिबंधित हो जाएगा। यार समझिए, इतना सारी चीज़ की आपको बचत हो रहा है, फिर भी आप नशा अभी भी कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, और न कर रहे हैं तो आखिर कोई बात ही नहीं है। सावधान रहिएगा। गरीबी हो गया, अशिक्षा हो गया, बीमारी हो गया, अपराध हो गया, ये आंतक की जड़ नशा ही है। इतने सारे रुपये से आप अपना और अपने जीवन का और अपने परिवार का जीवन अच्छा बना सकते थे। क्या आपको नहीं लगता है कि आप अक्षमय गलती कर रहे हो? आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब दोगे? आज ही अपने बच्चों की खातिर संकल्प कीजिए कि आप भविष्य में कभी कोई नशा नहीं करेंगे। वादा करिए। नशे को दूर भगाना है, खुशहाली को ज़िंदगी में लाना है। कहा जाता है कि गांजा, भांग, शराब, तंबाकू, गांजा, भांग, शराब, तंबाकू, तन मन धन के ये सब डाकू। हम लोग कहते हैं जय जवान जय किसान, भारत देश महान। आप ही लोग बताइए ना, हमारा देश भारत कब महान होगा? हमारा महान देश समग्र विश्व में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति वाला देश है। अभ्यास, खेलकूद हो, नौकरी हो, धंधा हो, सभी क्षेत्रों में हमारे युवा अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे देश में स्वाभाविक रूप से देश आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा करता है। स्वस्थ युवा बनिएगा तो एकदम सशक्त राष्ट्र की निर्माण होगा। जब विवेकी युवा बनिएगा तो एकदम श्रेष्ठ राष्ट्र की निर्माण होगा। जब स्वावलंबी युवा बनिएगा तो संपन्न राष्ट्र की निर्माण होगा। जब सेवाभावी युवा बनिएगा तो सुखी राष्ट्र का निर्माण होगा। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इसलिए हम लोग को अपने आप से है, और मैं भी हाथ जोड़ के आप लोग से विनती करता हूँ कि आप लोग नशा छोड़ दीजिए। और जो नहीं कर रहे हैं उनको लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद से, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच, लव यू। बाकी आज के बताए हुए बात को ज़रूर विचार कीजिएगा से मैंने क्या बताया। लव यू। बहुत आशा लगा कर आप लोग को ये बात कहा हूँ, बहुत आशा लगा कर से आप लोग नशा
नहीं कीजिए, नशा से बचिए। अपना परिवार के बारे में सोचिए, अपना बिहार के बारे में सोचिए, अपना देश के बारे में सोचिए। नशा से बचिए, आपका हर शक्तियाँ वो ख़त्म करती जा रही है।